शामुएल 5 अध्याय की 1 आयत से 14 आयत में लिखा है कि एक बार फलिस्ती परमेश्वर के संदूक को लूट कर ले गए। पहला शामुएल और उसके 5 अध्याय की 1 से 4 आयत में आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक बार शत्रु फलिस्ती इस्राएलियों से लड़कर और परमेश्वर का संदूक उठाकर अपने देश में ले गए और उन्होंने परमेश्वर का संदूक ले जाकर अपने देवता दागोन के मंदिर में रख दिया। बड़ी साधारण सी बात थी उनके लिए कि दागोन हमारा देवता है और जिसका संदूक है वो इस्राएलियों का देवता है। तो बड़े आराम से उन्होंने देवता को देवता के घर में मेहमान बनाकर रख दिया और दरवाजे बंद करके अपने घरों को चले गए। लेकिन अगली सुबह सागर जी, जब अगली सुबह वो आए, दरवाजा खोला तो सुरेश अंकल जी वो हक्के पक्के रह गए। उनको पसीना आ गया, उनके दिल तेज धड़कने लगे। ये क्या हो गया? उनका महान दागोन सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के सामने और भी मुंह पड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। उनका देवता दागोन सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के सामने और भी मुंह पड़ा था। मैं ऐसे वक्त नहीं करा, लिखा है पास्टर प्रदीप जी, लिखा है कि नहीं लिखा है? हालेलुया। जिनके कितने लोगों के पास बाइबल उठा के दिखा दीजिए, आप पढ़ोगे। हालेलुया। मैं जैसे हम पढ़ते आते हैं वैसे नहीं पढ़ रहा, मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ, सीधी बात बोल रहा हूँ कि दागोन परमेश्वर के सामने और भी मुंह पड़ा था। अगर औंधे मुंह पर आता है तो वो क्या कर रहा है? वो गिरा हुआ उसके आगे दंडवत कर रहा है, वो दंडवत कर रहा है। हालेलुया। वो दंडवत कर रहा है। वो आप क्या महाराज, आप कहाँ गए? महाराज मूर्खों ने कहा पहुंचा दिया। अरे इस कमरे में मेरे साथ रखकर मेरे लेने के देने कर दिए उन्होंने, ये क्या हो गया? और वो संदूक के सामने बड़ा नजर आया। उन्होंने बात नहीं फैलाई, चौहान साहब उन्होंने बात नहीं फैलाई, उन्होंने आराम से उसको उठाकर वहीं खड़ा कर दिया। सारे दिन क्रियाकलाप वैसे ही चलता रहा। दूसरे दिन शाम को फिर वो वैसे ही मंदिर बंद करके चले गए जैसे हमेशा बंद करके चले जाते हैं। आगे लिखा है तीसरी सुबह फिर जब पूजा पाठ के लिए, दागोन जी की महिमा करने के लिए, दागोन की स्तुति करने के लिए प्रस्तुत हुए, वहां पर प्रकट हुए आए, तो उन्होंने आज क्या मंदिर का दरवाजा खोलने से पहले ही क्या देखा कि दागोन का सिर और दागोन की हथेलियां कटी हुई बंद दरवाजे के बाहर ड्यूटी पर पड़ी है। और जब दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो दागोन का धड़ परमेश्वर सर्वशक्तिमान महान प्राचीन अविनाशी परमेश्वर यहोवा के सामने और ये मुंह पड़ा हुआ है। हालेलुया। जब उनको समझ में नहीं आया तो परमेश्वर ने फिर उसके टुकड़े ही कर दिए। शायद आपको समझ में आए कि यहोवा दागोन की समान नहीं है। हालेलुया। तुमने ये समझकर मुझे यहां रखा कि ये इस्राएलियों का देवता, ये हमारा देवता। दोनों भाई भाई उस दिन बातचीत करेंगे, पर दागोन मेरे समान नहीं, मैं दागोन के समान। हालेलुया। ये दागोन मेरे सामने कुछ भी नहीं है, दागोन की शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर कभी कोई कहे आप पर काला जादू कर दिया है, आप ना घबराएं। काला और सफेद और लाल और पीला और नीला जादू फेल करने वाला यीशु मेरे दिल में रहता है। हालेलुया,
जब कोई कहे किसी ने वसीयत कर दी है आपके खिलाफ, वसीयत के लिए प्रार्थना न करें, तुरंत उसको कहें सारी वसीयतों को मिटाने वाला, सारी वसीयतों को भेद करने वाला, सर्वशक्तिमान, मौत और कब्र को उठाने वाला यीशु मसीह मेरे दिल में है, वो मेरे घर का मालिक है, वसीयत मेरा कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। कोई धागा, कोई ताबीज, कोई वसीयत, कोई काला जादू, कोई घात, कोई रंग, कुछ भी मेरे विरुद्ध काम नहीं कर सकता। दाऊद जो उनके लिए महान था, वो परमेश्वर के सामने पड़ा, जब समझ में नहीं आया उसकी टुकड़ी कर दिए। आप हिम्मत रखें, आपका परमेश्वर सारी पृथ्वी में सबसे महान परमेश्वर है, सारे देवताओं में महान परमेश्वर है, सारे ईश्वरों में महान परमेश्वर है। न उसके जैसा कोई था, न उसके जैसा कोई है, और न उसके जैसा कभी कोई होगा। हालेलुया।